मैंने योग मीन्स भगवान का भगवत प्राप्ति के मार्ग, भगवान की कृपा प्राप्ति के मार्ग में लग गया और बीच में कहीं गड़बड़ हो गया, भ्रष्ट हो गया, किसी कारण बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर उसकी क्या गति होगी कि कहीं न इधर का रह जाए न उधर का रह जाए। तो वही बताते हैं कि नहीं वो फिर आ जाएगा, आ ही जाएगा, थोड़े दिन के लिए गड़बड़ होगा फिर आ जाएगा, क्योंकि वो पहले संचय कर रखा है उसने अपने संस्कार। तो वही क्रम चल रहा था। तो कहन किया उसका अगला जन्म होगा तो इससे संयोग हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो उनके बीच में आ जाएगा, ऐसा उसको भगवान व्यवस्था देते हैं कि वहीं बीच में ऐसे लोगों के बीच में आ जाएगा, फिर उसका मार्ग बन जाएगा। फिर कहते हैं कि अभ्यास करते करते तो आगे बता रहे हैं कि फिर क्या करते हैं ऐसे लोग जिन्होंने वही मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदि सिद्धये, चूँकि वो हजारों में एक है। तो कहते हैं कि प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल विषा अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। कहते हैं प्रयत्न पूर्वक कोशिश करके तमाम बाधाएं तो आएंगी। तो आपके भैया नहाने में बाधा नहीं आती, आपके भोजन में बाधा नहीं आती है, कपड़ा तब आप कपड़ा पहन लेते हो, संसार के जितने काम हैं उसमें आपको कोई समस्या नहीं आती है, उन बाधाओं को आप सारा स्वीकार कर लेते हो। बाकी अगर जो सही मार्ग है, अगर आपने कोई नियम बना लिया कि ये नियम बनेगा, तो उसमें तमाम आपके साथ बहाने हो जाएंगे। बाकी अभी कोई कह दे कि साहित्याचार्य जी को हमारे कि चलिए लोकसभा से कानून पारित हो के राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, तो उनको एक दिन ठंडी नहीं लगेगी। कह देंगे अरे मैं तो अभी 40 साल का हूँ, मैं तो अभी 40 साल भी और काम कर लूँगा। हाँ 40 साल और काम कर लूँगा, ये आप के लिए आता है। तो कहते हैं प्रयत्नाद्यत मानस्तु, जो प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला, बाधाएं तो आएंगी लेकिन उसमें जरूर प्रयत्न पूर्वक भगवान की प्राप्ति का अभ्यास करने वाला जो योगी जो है, अनेक जन्म संसिद्धा, जो पहले उसने अर्जित किया उन संस्कारों के बल से, अनेक जन्म, जो पहले जन्म में, अरे भाई रोज तो हमारा जन्म हो रहा है, जो कल आपने संस्कार अर्जित किया पिछले जन्म में किया, कहते अनेक जन्म संसिद्धा, जो उसने पिछले जन्म के संस्कार अर्जित किए हैं उसके बल से इस जन्म में संशुद्ध किलबिषः, संपूर्ण विकारों से मुक्त हो जाएगा, धीरे धीरे संपूर्ण विकारों से मुक्त हो जाएगा। और ततः पराम गतिम याति, इसके बाद वो परम गति को, श्रेष्ठ अपनी गति को प्राप्त हो जाता है, श्रेष्ठ गति को। सबसे अच्छा एक फार्मूला है, फार्मूले तो बहुत हैं, पर जब आपको दूसरे की वस्तु देख करके लालच ना हो उसकी प्राप्ति की, आपकी आंख ऐसे हो जाए नीचे की ओर हो जाए, जब उसकी प्राप्ति की इच्छा ना हो कि ये भाव हो कि नहीं काश मेरे पास ये बहुत, इसके पास बहुत बढ़िया है, मेरे पास भी होता है, तो समझ लीजिए कि हम भी काफी विकारों से मुक्त हैं। बस तो संतोष होना शुरू हो जाएगा, ये संतोष का परिणाम होता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं एक सबसे अच्छा नाड़ी देखने का तरीका है, मैंने अपना फार्मूला कि हम कितने विकार मुक्त हैं। तो भगवान कहते हैं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। इसलिए यहाँ पर सख्त निर्देश करते हैं कि देखिए, जो भगवान से जुड़ चुका है, जो समत्व बुद्धि युक्त होकर के और दुखमय संसार से निवृत्त होने का मार्ग ढूंढ चुका है, उसमें लग चुका है, ऐसा योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, उन तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, और कर्मिभ्य जो सकाम कर्म करते हैं, केवल ये काम करेंगे तो फल मिलेगा, जो फलयुक्त कर्म करते हैं उनसे भी श्रेष्ठ है। इसलिए निर्देश करते हैं कि अर्जुन तस्माद अर्जुन योगी हो, तुम अयोगी हो जाओ। तो योग का मतलब ये नहीं हो गया कि देखिए योगी होकर के युद्ध करो, क्योंकि पहले दिन का उपदेश है, पहले दिन का उपदेश है, तैयारियां हो गई हैं, संग भेदी बज गई हैं, चारों ओर से एक तरफ योद्धा खड़े, राइफलें तन गई हैं, मिसाइलें, तो उस समय का निर्देश है, वो योगी होकर के युद्ध कर रहा है। तो योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम वाह समय युक्त तमो मतः। भगवान कहते हैं अब योगी तो हो गया, कहते हैं सर्वेषां योगिनाम अपि, सभी योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी है वो मद्गतेन अंतरात्मा, मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से माम भजते, मुझे मेरा भजन करना शुरू कर देता है। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी है वो मुझ में तत्पर होकर के अंदर से पूरा मनवाणी कर्म से मुझे निरंतर भजते, निरंतर मेरा भजन करता है, निरंतर कर्म करता रहेगा लेकिन मन उसका वहीं लगा रहेगा, थोड़ी सी अवसर मिला तब भी भजन करेगा वो। सा में युक्त, भगवान क्या कहते हैं, सा में युक्त मामतः, ऐसा योगी मुझे बहुत श्रेष्ठ है, मैं उसको बहुत श्रेष्ठ योगी मानता हूँ। बताइए कितना सरल साधन है, लगे हैं लोग
दुखी हैं। कल सबको मालूम है, कुछ लोगों को मालूम भी है, कल एक व्यक्ति हमारे बहुत पुराने मित्र रहे और अच्छे अधिकारी रहे और रिटायरमेंट हो गए। कल पहले सुबह फ़ोन उनका आया, फिर दोपहर में फ़ोन आया, फिर मैंने कहा कि आप बात 8:30 बजे जैसे हम पहुँचे, उनका फ़ोन आ गया। कहने भगवान, हमको भगवान कहा करते, भगवान वो एक जो है मेरे लिए एक व्यवस्था कर दीजिए। केवल सांसारिक संबंधों को ही अपना मान लेता है, केवल सांसारिक संबंध, यही मेरा सब कुछ है और मैं उसके लिए बना हूँ। जिस समय व्यक्ति ये मान लीजिए वो दृढ़ हो जाएगा, मैं सांसारिक संबंधों के लिए बना हूँ, सांसारिक रिश्तों के लिए, और यही मेरा सब कुछ है, उसका परिणाम असंतोष, अशांति, दुख, कष्ट, तृष्णा, लालसा, बेचैनी, घबराहट, भागने की इच्छा, अस्थिरता, इतनी सारी चीज़ें आ जाएंगी। और जैसे ही मैंने लिखा कि अगर आपने अपना नाता भगवान, सदगुरु और भगवान से जोड़ लिया निस्वार्थ भाव से, ये भी शब्द लिखा मैंने, निस्वार्थ भाव से, उसी दिन से चकाचक काफ होने लगेंगे। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, धीरे धीरे अभ्यास बनना शुरू हो जाएगा। इसके बाद तुरंत लिखा, उनके बाद जब उनका फोन आया ग्रुप में अपने, तो कहते हैं ओम तस्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूर्य ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम नाम, इस अध्याय का नाम ही आत्म संयम है। इस अध्याय का नाम ही आत्म संयम है, आत्म संयम योग। कहते हैं ये आत्म संयम योगो नाम षष्ठा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। चलिए, प्रसंग यहाँ तक आया था। अर्जुन को संदेह हो गया कि महाराज मान लीजिए कदाचित वो कुछ योग किया, भगवत प्राप्ति के मार्ग में बढ़ा, और लेकिन अज्ञानवश जो है वो दोनों मेरे पथभ्रष्ट हो गया, या मन नहीं लग पाया, कुछ दिन किया कुछ दिन नहीं कर पाया, तो उसकी स्थिति क्या हो जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोनों ओर से चला जाएगा, वहाँ वो भी समय गया वो भी गया। तो आप ही संदेह करने पर निवारण कर सकते हैं। तो भगवान देखिए बहुत अच्छा उपाय बताते हैं साहित्याचार्य जी। भगवान कहते हैं योग अगर कदाचित वो साधना में जीवन जी रहा है और किसी परिस्थिति पर वो विकल हो गया, मान लीजिए वहां से हट गया कोई परिस्थिति पर, तो भी उसकी दुर्गति नहीं होती है। कहते हैं पार्थ नैवेह नामुत्रो विनाशस्तस्य विद्यते नई कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। क्योंकि संस्कार हो जाते हैं ना। मैं 100 बार कहा करता हूं कि आपका जो मन है वो क्या है, क्या कहते हैं उसको, हार्ड डिस्क। जो भी आप करेंगे वो हार्ड डिस्क में इकट्ठा हो जाएगा। तो आपका वो भी इकट्ठा है हार्ड डिस्क में, आपके हार्ड डिस्क में वो भी इकट्ठा है, तो उसका पड़ना भारी हो जाता है साधना का, वो धीरे समाप्त हो जाता है। तो कहते हैं कि हे पार्थ उस तस्य न ये विनाशा विदिते, ऐसे व्यक्ति का तो ना तो इस लोक में हानि होती, लगेगा सामाजिक दृष्टि में जरूर लगेगा लोगों को देखने में, कहते हैं ना तो इस लोक में उसकी हानि होती और ना ही अगला जो भविष्य है उसका ना उसका भविष्य ही बर्बाद होता। क्योंकि हे तात, क्या बात है, भगवान यहाँ पर देखिए अर्जुन को तात शब्द का प्रयोग करें। कहते हैं हे तात कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम न गच्छति, जो व्यक्ति कल्याण के मार्ग में चल चुका है, भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल चुका है, उसकी दुर्गति होती ही नहीं है। कदाचित ऐसा हो गया तो कहते हैं अगर मैं कदाचित ऐसा हो गया कि अस्त व्यस्त हो गया उसका जीवन, तो भगवान उसको भेज देंगे वहाँ पर, फिर से भेज देंगे। मान लीजिए अस्त व्यस्त जीवन हो गया, तो कहते क्या है, प्राप पुण्य कृताम लोकान सुत्वा शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। क्या बात है, भगवान कहते हैं कि योग भ्रष्ट व्यक्ति फिर क्या हो जाता है, फिर उसका संसर्ग पुण्यवान लोगों के संपर्क में आ जाता है। पुण्य कृताम लोकान प्राप्य, फिर से वो पुण्यात्माओं के संपर्क में आ जाता है और फिर उनके संपर्क में काफी दिन का निवास करने का अवसर मिल जाता है। शाश्वती समाह उसित्वा, बहुत काल तक उसको निवास करने का अवसर मिल जाता है। और फिर क्या हो जाता है कि उसका फिर स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। शुचीनाम श्रीमताम गेहे अभिजायते, फिर उसका पुनर्जन्म हो जाता है, वो उसका सही जन्म फिर से हो जाता है। जैसे कि तमाम लोगों के, ये गीता ऐसा नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान भी दे रही है, अब उसको आप पारमार्थिक ज्ञान से ले लीजिए। कहते हैं कदाचित मान लीजिए इस जन्म में योग करता रहा, साधना में जीवन व्यतीत करा, कुछ बीच में गड़बड़ी हो गई, योग भ्रष्ट हो गया, तो भगवान कहते हैं कि नहीं, फिर से जो है वो जो है जो उसने पुण्य किया है उसका फल उसको मिलेगा, उसका उपभोग करेगा अगले जन्म में, फिर वहाँ तक बहुत समय तक उपभोग करेगा और फिर जो है वो शुद्ध आचरण वाले व्यक्तियों के यहाँ जन्म ले लेगा। पापियों के जन्म नहीं लेगा, उसका ऐसे कुल में जन्म होगा जहाँ उसको फिर ये मार्ग मिल जाए। तो कहते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद् दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। अथवा कहते और इससे अच्छा,
अथवा वैराग्यवान लोगों के बीच में उसका संसर्ग हो जाएगा, वहाँ पहुँच जाएगा। वैराग्यवान पुरुषों में अथवा ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म ले लेता है। कहते हैं इस प्रकार जब वह योगियों के कुल में जन्म लेता है, योगियों के बीच में पहुँच जाता है, कहते हैं ये जन्म तो संसार में बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। और कहते हैं इसके बाद क्या होता है, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर देहिकम यतेन ततो भूया संसिद्धौ कुरुनंदन। कहते हैं अर्जुन ये बात समझो, कहते हैं चूंकि उसने साधना में जीवन व्यतीत किया है तो उसको बुद्धि संयोग तो उसका बना है ना, साधना में बुद्धि संयोग बना हुआ है। तो पौर दैहिकम जो उसने पहले से संग्रह कर रखा है अपने संयोग को, अपने कर्मों को, तो पौर दैहिकम पूर्व पहले संयोग को मैंने संग्रह कर रखा है, तो बुद्धि के संयोग से वो जो है फिर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, फिर परमात्मा को प्राप्त बुद्धि के माध्यम से, ठीक है ना, बुद्धि के माध्यम से फिर परमात्मा को प्राप्त करके संसिद्धौ यतते मैंने सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि पूर्वाभ्यास तेनेव ह्रियते है वसोपि स जिज्ञास और योग से शब्द ब्रह्माति वर्तते। इसके बाद वो उत्तम कुल में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट जो है अगर कदाचित पराधीन भी हो गया, संस्कार तो उसके बने, तो संस्कार में तो वही उसके चल रहा है, तो मान लीजिए किसी में परवश नहीं पहुंच पा रहा, नहीं जन्म ले पाया, तो कहते हैं अपने अभ्यास से निसंदेह भगवान की ओर हियते, भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है। और योगस्य जिज्ञासोपि समबुद्धि रूपी योग का जिज्ञासु है वो, तो अब शब्द ब्रह्माति वर्तते, तो सकाम कर्मों का उल्लंघन करके भगवान की प्राप्ति भी बढ़ने लगता है। भगवान अपनी अष्टधा प्रकृति के बारे में बताते हैं और ये बताते हैं कि इसी के द्वारा पूरा संसार धारण किया जाता है, इनके द्वारा ही, इसके माध्यम से ही मेरे द्वारा संसार धारण किया जाता है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारितीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरिमेय मितस्तुन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ये दम धारते जगत। कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इस प्रकार से जो 8 प्रकार से विभाजित जो है मेरी ही प्रकृति है। भगवान कहते हैं मेरी ही प्रकृति है। इयम तु अपरा, इसके अलावा यह 8 भेदों वाली तो अपरा जो मेरी जो जड़ प्रकृति है, कहते हैं इस महाबाहु इता अन्याम ये इदम ये जगत धारते, हे महाओ इससे दूसरी को जिसके द्वारा ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है वो जीव रूपा है, माने चेतन प्रकृति है वो, जिसके द्वारा पूरे संसार को धारण किया जाता है। तो कहते हैं एतद योनि निस्भूतानि सर्वाणि उद्धारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। कहते हैं ऐसी तुम अवधारणा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि संपूर्ण प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से, परा और अपरा, जड़ और चेतन, दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले हैं। जितने भी प्राणी आपको जड़ और चेतन दोनों से उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं ही संपूर्ण जगत का प्रभव हूँ और मैं ही प्रलय हूँ। मैं ही, मेरे कहने का तात्पर्य कि मैं ही संसार का मूल हूँ। मत्तः परतम नान्य किंचित् धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायुः। कहते हैं कि देखो अर्जुन, मुझसे भिन्न कोई दूसरा कुछ भी दूसरा परम कारण है ही नहीं है। ये संसार जो है पूरा जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है, संपूर्ण जगत, जैसे मणियों में माल, जैसे सूत्र में जो है माला पिरोई रहती है ना, बस इसी तरह से पूरा संसार मुझ में गुथा हुआ है, मुझ में गुथा हुआ है। रसो हमस्तु कौन्तेय प्रभास्मि सस सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दाखे पौरुषम दशु। कहते अर्जुन, जलों में जो रसत्व है ना, अगर जल से रसत्व निकाल दीजिए आप तो जल समाप्त हो जाएगा। जल का धर्म रसत्व है ना, तो उसका रसत्व निकाल दीजिए, समाप्त हो गया। तो कहते हैं जल में जो रसत्व हो मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाश हो मैं ही हूँ, वेदों में जो ओंकार है वो मैं ही हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में जो सामर्थ्य है वो मैं ही हूँ, पुरुषत्व है जो। पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजस्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। बताइए, इसके बाद भी लोग समझते नहीं हैं, जीवन ढूंढते हैं दवाइयों में। अरे दवाई तो तभी काम करेगी जो जीवन दाता है, जीवन जो कहते हैं, स्वयं अपने मुंह से कहते हैं कि मैं जीवन मैं हूँ, उसकी आराधना करी तो चौगुना ने मिल जाए आपको लाभ, तो बताना। इसलिए चरक देव पास्त्र की पहले बात की है। कहते हैं पृथिव्याम पुण्यः गंधा, पृथ्वी में जो पवित्र गंध है वो मैं ही हूँ,
मेरे द्वारा ही है वो। और अग्नि में तेज मैं ही हूँ, और सभी प्राणियों में जीवन मैं ही हूँ। बस सभी प्राणियों में जीवन मैं ही हूँ, और तपस्वियों में तपस्या मैं ही हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। कहते हैं सभी प्राणियों का, सभी जो भी आपको दृश्य जगत दिखाई पड़ा, सभी प्राणियों का सनातन बीज मुझको ही समझ लो तुम। और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूं। भैया बुद्धि भगवान से प्राप्त करो। अगर बुद्धि बढ़ानी है, बुद्धि बल, इसलिए देखिए साफ लिखा हुआ है शास्त्र में कि बुद्धि ऐसे बढ़ी। सताध्ययनम बाधा परतंत्रावलोकनम तद विद्याचार्य सेवा च। संबंधित आचार्य की सेवा, तो आचार्य में भगवान, गुरु में भगवान का भगवान ही होता है। वास क्या होता है उसमें? भगवान स्वरूप होता है। तो कहते हैं बुद्धियों में बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूँ, और तेजस्वियों का तेज मैं ही हूँ।